फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करिकुलम है। करिकुलम में हम आज उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका अर्थ और उसके सिद्धांत देखेंगे। ये जो करिकुलम का ये पूरा जो टॉपिक आज हमने लिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी एक जो बुक है वो हमारा जो आरपी पब्लिशिंग हाउस है वो पब्लिश कर चुका है। उस बुक का नाम है श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम रचनाएं एवं अनुकूलन। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और हम आज अपने इस वीडियो में पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से फ्रेमवर्क उसका जो है कैसे होता है और हम कैसे उसको अपने शिक्षा के अंदर लेकर आते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है उसके सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं कि आखिर हमारा जो पाठ्यक्रम जो है वो होता क्या है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर 3 ध्रुव होते हैं। आधुनिक जो विचारधारा है उसके अंदर तो ऐसे करके एक ट्रायंगल होता है जिसमें ऊपर आता है शिक्षक, फिर होता है विद्यार्थी और तीसरा होता है जो हमारा पाठ्यक्रम होता है। तो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों से मिलकर ही हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बनता है। और अगर ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों पिलर नहीं होंगे तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर इनमें से किसी एक के भी कम होने या छूट जाने पर शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। चाहे शिक्षक नहीं होगा तब भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, और विद्यार्थी नहीं होगा तब भी कुछ नहीं होगा, और पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर पूरा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कर ही नहीं सकते। इस तरीके से एक के भी ना होने से शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। जिस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक व विद्यार्थी की भूमिका होती है वैसे ही भूमिका पाठ्यक्रम की भी होती है। तो जितना ज़रूरी होता है कि एक शिक्षक का पढ़ाना और एक विद्यार्थी का पढ़ना, उतना ही पाठ्यक्रम ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक एक डिसाइड नहीं होगा कि कितना पाठ्यक्रम पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है और कितने लेवल तक का पढ़ाना है, तब तक एक शिक्षक और विद्यार्थी जो है वो सही से नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरीके से ये तो इसका अर्थ हमने पाठ्यक्रम के बारे में जाना कि कैसे है। अब इसका अर्थ हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि पाठ्यक्रम में को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम जो है लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो दौड़ के मैदान में जिस तरीके से एक नियम निर्धारित होते हैं कि कितनी दूरी तय करनी है और कितनी जल्दी या कितनी स्पीड में उस चीज़ को करना है, उसी तरीके से जो करिकुलम होता है उसके अंदर विद्यार्थी और अध्यापक दोनों निश्चित लक्ष्यों को निश्चित सीमा और समय सीमा के दायरे में रहकर इसको पूरा करते हैं। और शिक्षक पूरी कोशिश करता है कि जो उसको टाइम पीरियड मिला है उतने टाइम में वो अपना करिकुलम जो है वो पूरा कर दे और विद्यार्थी को उन चीज़ों को याद करवाया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं और एक जो लेवल है वो विद्यार्थी पार करने के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम जो है वो एक निश्चित दौड़ है जिसके अंदर एक विद्यार्थी को उस दायरे तक पहुँचाना होता है। अब ये जो पाठ्यक्रम है वो हम इसको 2 रूपों में देख सकते हैं। एक तो इसका संकुचित अर्थ हम देखेंगे और एक उसका व्यापक अर्थ देखेंगे। संकुचित मतलब जैसे कि नाम से ही इसमें हम जानते हैं कि संकुचित का मतलब होता है छोटा, यानी कि पाठ्यक्रम जो हम करिकुलम देख रहे हैं इसके अंदर संकुचित अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम को अध्ययन के कोर्स या पाठ्यचर्या का पर्यायवाची माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो यहाँ पर आए हैं। एक तो है यहाँ पे पाठ्यक्रम और दूसरा है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यक्रम क्या होता है कि पूरा का पूरा कोर्स, मतलब कितना हमें पढ़ना है, और पाठ्यचर्या क्या होती है कि सिलेबस। जैसे देखा होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं जो छोटे बच्चों के होते हैं वो मिडल में भी एग्ज़ाम उनके लिए जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद लास्ट में भी उनके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो उनकी जो पाठ्यचर्या है वो छोटी होती है और पाठ्यक्रम जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो पाठ्यचर्या जो है हम उसको इसका पर्यायवाची मान सकते हैं, जिसमें केवल कुछ विषयों तथा तथ्यों की सीमाएं निश्चित होती है कि थोड़े से एक टॉपिक दे दिए जाएंगे कि हमारा अभी तक का ये सिलेबस है, इसी को हमें कवर करना है। संकुचित अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम को केवल उस पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित कर दिया जाता है। तो संकुचित जो अर्थ है यानी कि पाठ्यक्रम जो है सिर्फ वो उतनी ही बुक हमें पढ़नी है जितना कि हमें उस टाइम पे दिया जाता है और जितना कि सिलेबस में लिखा होता है, जिससे विद्यार्थी की आवश्यकता, रुचि, क्षमताओं को और क्रियाओं
का कम ध्यान होता है। इसमें ज़्यादातर शिक्षक क्या कोशिश करते हैं कि वो अपना जितना भी उनको करिकुलम दिया गया है वो उसको पूरा कर सकें, और वो उसमें कम से कम ध्यान देते हैं और वो उसको पूरा कराने में लगे होते हैं। तो संकुचित अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम का तात्पर्य बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने की व्याख्या करता है, ये कि बालकों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान जो है वो यहाँ पे दिया जाता है, अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे नहीं कराई जाती। तो संकुचित अर्थ में हम बच्चों को एक लिमिट में रखते हैं और करिकुलम जो है उसको सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक ही हम सीमित रखते हैं। लेकिन अगर हम व्यापक अर्थ में इसकी बात करें तो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है वो अपना बहुत ही बड़ा व्यापक रूप लेता जा रहा है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों को जो सिलेबस है उनका वो तो पूरा करवाया जाता है, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा करवाई जाती हैं। तो इसलिए बालकों के जो अनुभव हैं उनका समावेश इसके अंदर होता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, उसके अंदर और बाहर के जो विषय होते हैं, जो भी वो चाहता है सीखना, खेल की क्रियाएं, इन सब को वो प्राप्त करता है। तो व्यापक अर्थ में एक जो बच्चा है उसका पूरा का पूरा विकास इसमें आ जाता है। और बच्चे के जो अनुभव है, बच्चा जो करना चाहता है लाइफ में, जो भी करना चाहता है उस चीज़ को भी इसके अंदर लाया जाता है। तो पाठ्यक्रम जो है उसका एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही बड़ा अर्थ यहाँ पे दिखाया गया है कि बच्चे को हम खेलों में भी निपुण बनाएंगे ताकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, और उसको पढ़ाई में भी उतना ही आगे बढ़ाएंगे। तो हर एक तरीके से उसको आगे बढ़ाकर इसके अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा करिकुलम जो हम पढ़ते हैं उसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन आया था एक 1952 और 53 के अंदर। इसके अंदर क्या था कि करिकुलम जो है उसको पूरे जीवन से जुड़ा हुआ मान लिया गया था, क्योंकि इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस आयोग ने ये कहा था कि करिकुलम नहीं होगा तो हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं विफल हो जाएंगे। तो एक विद्यालय के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि जो करिकुलम है उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए कि जो पूरा व्यक्ति का जो विकास है वो वहाँ पे पूरा हो। तो जो मुदालियर कमीशन है वो यहाँ पे बोलता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सिद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि बुक रीड करवा दी या बुक में जो है वो करवा दिया, लेकिन इसके अंदर बच्चों के सभी अनुभव भी होते हैं और जिन्हें वे विद्यालय कक्ष में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में तथा पुस्तकालय में प्राप्त करते हैं। तो चाहे बच्चा वो जो उसकी कक्षा है उसमें सीख रहा है टीचर से, या फिर प्रयोगशाला में वो अपने आप कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहा है, खेल के मैदान में वो अपनी एकाग्रता बढ़ा रहा है या कोई भी चीज़ वहाँ पे खेल के मैदान में सीख रहा है, या पुस्तकालय में वो कुछ भी खोज रहा है। तो एक बच्चे के जीवन के सभी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती है, यानी कि करिकुलम जीवन को बहुत ही अच्छा बेहतर बनाने का एक तरीका है जिससे बच्चा अपने जीवन के हर एक फील्ड में वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, और एक बच्चे को हम समाज में रहने के लिए, समाज में प्रगति करने के लिए उसको सक्षम बनाते हैं। तो इसलिए ये जो मुदालियर कमीशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अब हम यहाँ पे इसकी परिभाषा देखते हैं कि करिकुलम की परिभाषा क्या होती है। मुनरो जो है उन्होंने परिभाषा दी है पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। तो जितने भी हमारा जो भी हम करिकुलम देख रहे हैं उसके अंदर जितने भी अनुभव हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं, क्योंकि एक उद्देश्य होता है कि एक बच्चे को हम कहाँ तक डेवलप करना चाहते हैं। तो एक शिक्षक भी बच्चे को उतना ही सिखाएगा कि वो बच्चा अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व बन सके और जीवन के अंदर वो जो भी करना चाहता है उस चीज़ को वो पूरा कर सके। तो इसलिए पाठ्यक्रम में सभी अनुभवों को शामिल किया जाता है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए। फिर है दूसरे कर्निघन कहते हैं कि कलाकार यानी कि जो शिक्षक है के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके, यानी कि स्कूल में ढाल सके। यानी कि शिक्षक एक कलाकार है और उसके हाथ में जो करिकुलम है वो एक ऐसा पदार्थ है जिससे वो अपने शिक्षार्थी को आदर्श रूप देगा और एक जो उद्देश्य है उसका कि वो अपने जो छात्र हैं उनको एक बहुत अच्छा नागरिक बनाए, बहुत अच्छा उनको सिखाए। तो इसलिए वो अपने स्कूल में यानी कि स्टूडियो में जिस तरीके से उनको ढालना चाहता है ढाल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और उसके पास जो करिकुलम है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत हैं
वो कैसे हैं, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाता है कि जो पाठ्यक्रम हमारा है वो उसके सिद्धांत क्या हैं। तो ये एक बार मैं इनको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कैसे कैसे ये जो सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं इनको डीपली एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और आप ध्यान से इसको सुनिएगा। तो इसमें पहला पाठ्यक्रम के सिद्धांत में आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक बच्चे को एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न करना, उसको चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो बनाना, यानी कि पाठ्यक्रम को हम एक ऐसा रूप देंगे जिससे कि व्यक्ति जो बच्चा होगा वो क्रियाशील बने और वो खुद करके सीखे। और जब वो बच्चा खुद करेगा, क्रियाशील रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो उसको मिलेगी, उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा, उसको माइंड गेम वगैरह खिलवाएंगे तो उसका माइंड भी शार्प हो जाएगा। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम जो है वो क्रियाशील होना चाहिए। दूसरा है लचीलापन का सिद्धांत, यानी कि कभी कभी आपने भी जैसे कभी देखा होगा कि जैसे टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं और बच्चे जो हैं वो कई बार ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं कि वो उनका पढ़ने का मन नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि एक टीचर का रोल जो है वो यही है कि वो आए और पढ़ा के चला जाए। उसको अपना जो करिकुलम है उसको इस तरीके से फ्रेमवर्क उसको करना चाहिए कि अगर मान लो बच्चे का मन उस टाइम पे नहीं है तो उसको वो उस चीज़ को स्वीकार करने योग्य वो लेकर आए, यानी कि बच्चे अपने मन से उस चीज़ को करना चाहें। ऐसा ना हो कि बच्चों को डरा धमका के दबाव में उस चीज़ को कराया जाए, यानी कि लचीलापन भी होना चाहिए। अगर बच्चे उस टाइम कुछ देर के लिए नहीं पढ़ना चाहते तो टीचर की भूमिका यहाँ बढ़ जाती है कि वो अपने पाठ्यक्रम को इस तरीके से बदल दे कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो उस टॉपिक में आ जाए और लचीलेपन के साथ में उसका पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाए और शिक्षक जो है अपने उस टॉपिक को पूरा भी करवा दे। तीसरा आता है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत में है कि जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी हमारा करिकुलम है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। और एक दार्शनिक रहे हैं जिनका नाम है नन, वो कहते हैं कि जो उपयोगिता का जो सिद्धांत है उसमें बच्चे को व्यर्थ बातें सिखाने के बजाय बच्चे को ऐसी बातें सिखानी चाहिए जो उसके जीवन में उपयोगी हों और उसके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाने लायक हो, ताकि वो अपना विकास जो है आगे जाके कर पाए। तो इसलिए एक जो करिकुलम है वो ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे का पूरा विकास हो और उसके लिए वो लाभदायक रहे। फोर्थ यहाँ पे आता है रचनात्मकता का सिद्धांत। आजकल हम जानते हैं कि बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करनी, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करना चाहते हैं। तो रचनात्मकता का सिद्धांत ये कहता है कि करिकुलम को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे क्रिएटिव बने और वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, सीखते रहने की उनके अंदर प्रेरणा आए और वो नई से नई चीज़ों को बनाने के लिए वो वहाँ पे सोचें। तो एक टीचर को जो जितना भी करिकुलम उसको मिला हुआ है वो इस तरीके से उसको लेकर चले कि रचनात्मकता आए और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से उसको सोचे और उस चीज़ को पूरा करे। तो पाठ्यक्रम का मेन सिद्धांत यही होता है कि वो बच्चे को क्रिएटिव बनाए। फिर इसके नेक्स्ट है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। तो हमारा जो करिकुलम है उसका एक सिद्धांत ये भी होता है कि वो सभी को एक करके चलता है, यानी कि विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार पे पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। छात्रों के जो अनुभव है उसको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, यानी कि सबको एक किया जाता है और उनके अनुकूल क्रिया करवाना। जैसे कि श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा वहाँ पे सिखाया जाए, ताकि मतलब उनको ऐसा ना लगे कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है ताकि करिकुलम जो है वो सही तरीके से हमारा आगे बढ़ सके। नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत। तो सामाजिक आदर्श का मतलब है कि एक जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि एक बच्चे को समाज में रहने के लिए एक आदर्श नागरिक बनाया जा सके, उसके अंदर नैतिक मूल्य और भावनाएं जो हैं वो उत्पन्न करी जा सकें, ताकि वो समाज के अंदर अपनी जो भूमिका है वो अच्छी तरीके से निभाए और वो समाज में कोई भी गलत काम की तरफ
अग्रसर जो है वो ना हो। इसलिए करिकुलम बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के ऊपर भी जोर देता है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत। तो जो हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है हमारी, उसके अंदर आता है कि हम सभी को एक साथ लेकर चलें और किसी के साथ कोई भी भेदभाव किए बिना सभी को एक साथ एकजुट तरीके से समान रूप से देखकर आगे बढ़ते रहें। तो जो हमारा करिकुलम होता है वो भी बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है कि बच्चे जो हैं वो एक हैं, उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। तो स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है या स्कूल में जिस तरीके से बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उसको सभी के साथ भागीदारी लेकर भागीदारी के साथ में चलना सिखाना। और जब हम उसको कोई भी गेम खिलवाते हैं तो बच्चे जब खेलते हैं तो उसमें उनमें एकता आ जाती है। तो इस तरीके से भी प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं कि भाईचारा बने, सब एक साथ रहें, इस तरीके से भी करिकुलम जो है हमारा वो डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंदर आता है कि बच्चे का माइंड इस तरीके से हम बदलें कि उसको अच्छी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब समझ में आए और गलत जो चीज़ें हैं या गलत आदतें जो वो सीख रहा है वो उनसे दूर जाए। तो इस तरीके से करिकुलम जो है बच्चों के मन में अच्छी चीज़ें और समाज के लिए एक अच्छी सोच रखने का जो सिद्धांत है वो भी देता है। नेक्स्ट हमारा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। यानी कि जो हमारे करिकुलम है बच्चों को ऐसा ना लगे कि उन्हें किसी और कोई और ऐसी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट हों और उनको लगे कि ऐसी चीज़ें तो हमारे आसपास होती रहती हैं। तो करिकुलम बच्चों के जीवन से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चे बहुत ही आसानी से उसको ग्रैब कर सके और वो उस चीज़ को ये कर सके कि वो हमारे आसपास ही चीज़ें हो रही हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से उनको लेकर चल सकें। फिर नेक्स्ट हमारा है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। आपने देखा होगा कि जैसे स्कूलों की छुट्टियां जब होती हैं, जब उनको वैकेशन दी जाती है तो उनको कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है या फिर जो हॉलीडे होमवर्क है वो दिया जाता है। तो एक जो करिकुलम है वो ये भी बताता है कि बच्चों को प्रशिक्षण का सिद्धांत होना चाहिए कि वो अगर उनको छुट्टी मिली है ताकि वो रोज़ रोज़ स्कूल में जैसे आ रहे हैं वो बोर हो जाते हैं या फिर उनको लगता है कि छुट्टी मिलनी चाहिए, तो छुट्टियों में भी वो खाली ना बैठे, वो कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ें जो हैं वो करते रहें, उनको वहाँ पे भी ट्रेनिंग मिलती रहे। तो इस तरीके से करिकुलम फ्रेमवर्क किया जाता है ताकि उनको छुट्टियों में भी प्रशिक्षण जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। तो सामुदायिक यानी कि जो हमारा आसपास का जो जीवन है उससे संबंधित हो सारी चीज़ें, और जो हमारा करिकुलम है वो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करता हो ताकि जीवन जो है वो उनका और ज़्यादा अच्छा हो, वो समाज में एक अच्छे नागरिक बनकर निकलें और पाठ्यक्रम जो है वो अच्छे तरीके से वो उसको उनको कोई भी तरीके से नीरस या फिर जो अलग चीज़ें जो हैं वो ना लगें। नेक्स्ट है उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कि जब बच्चा छोटे आयु में जब होता है तो जब जो चीज़ें हम उसको सिखाते हैं तो वो आगे चलकर भी उसको बहुत ज़्यादा लाभदायक या उसके लिए लाभ की होती हैं। तो उच्च कक्षाओं में भी वो उन चीज़ों को लेकर जाता है। तो एक करिकुलम जो है ऐसा होना चाहिए कि उसको उन चीज़ों को करने की आदत हो जाए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब वो बचपन से करता रहेगा तो उसको आगे चलकर भी जब उसको ज़्यादा काम मिलेगा या ज़्यादा जो सिलेबस है उसके सामने आ जाएगा तो वो उन चीज़ों को पूरा कर पाएगा। तो उच्च कक्षाओं की जो आवश्यकता है वो भी उसकी पूरी हो जाएगी और उसको बचपन से ही वो चीज़ करने की आदत हो जाएगी ताकि वो आगे अपने जीवन में आगे जो काम है वो कर सके। तो इसलिए करिकुलम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उच्च कक्षाओं में भी जो उसकी आवश्यकताएं बढ़ने वाली है उनको वो आगे फुलफिल कर सके और उनको आगे लेकर वो चल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। और करिकुलम में अगर आप चाहते हैं तो हमारी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। और आपको अच्छा ये वीडियो लगा